अनीता जी के मजबूरी पे केस वापस हो रहा है। अनीता जी मजबूरी में केस वापस लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी किसी का नहीं होता। कोर्ट कचहरी का मामला जो होता है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। कोर्ट कचहरी में पड़ जाना इंसान की लाइफ चली जाती है, मामला नहीं सुधरता है, चक्कर काटते रहो और यही होता है। भैया अनीता जी ने इतना मतलब कुछ यहाँ अचीव किया है और इन चंद दिनों में उनकी क्या हालत हुई है, इन झूठे केसों की चक्कर में अनीता जी की क्या क्या मतलब हो चुका है। तो अनीता जी ने तो फैसला कर लिया है कि भाई मैं ले लूँगी केस वापस, बट उसके बाद लूँगी जब ये लोग केस वापस लेंगे। इसके पहले मैं केस वापस नहीं लूँगी और पूरा लिखित होगा, पूरा प्रूफ के साथ होगा, क्योंकि आगे चल कर के कोई ऐसी दिक्कत ना हो, ना ऐसा कोई फिर से तमाशा खड़ा हो जिसकी वजह से हमें कोई दिक्कत हो जाए या उन्हें दिक्कत हो जाए। दोनों को मद्देनजर रखते हुए अनीता जी ने ये फैसला किया कि भाई हम केस वापस ले लेंगे और शायद हमारे बच्चों का और उनके बच्चों का भी भविष्य इसमें कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई अनीता जी ने जो भी सोचा बहुत अच्छा सोचा, कहीं ना कहीं सभी को अच्छा लगा। लेकिन उसके पहले अनीता जी के ब्लॉग के आने के पहले गोलू का आ गया था ब्लॉग, क्योंकि गोलू को तो आप लोग जानते हैं कि हर थोड़ी देर में 2 घंटे में 4 घंटे में उसका ब्लॉग आता है और प्रॉपर वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें भाई शेयर करते रहते हैं, क्योंकि वो कैमरा की नहीं लगा रखा है तो उन्होंने ऑडियो ऑडियो वीडियो सब कुछ मतलब है जो धीरे धीरे वो पेश करते रहे कि अब मेरी मम्मी क्या कहेंगी। क्योंकि बहुत लोगों को भोजपुरी लैंग्वेज या बिहारी लैंग्वेज मतलब समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग के ऊपर ये लिख देते हैं भाई कि ये देखो ये मेरी मम्मी ने कहा और ये मेरी बुआ ने कहा, ये ताई जी ने कहा। तो भाई उन्होंने तो लिख दिया कि ये प्रॉपर्टी के लिए ही लड़ाई है पूरी पूरी, क्योंकि उन लोगों ने ऊपर घर बनवा लिया है और चाहते हैं नीचे भी ऊपर भी सब चीज़ के लिए ये लोग परेशान हो, ये लोग भाग जाएं और हमारा सब कुछ हो जाए। तो भाई ये गोलू का है एलिगेशन अनीता जी के ऊपर कि भाई ये लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाएं और सारी प्रॉपर्टी जो है इनके कब्जे में हो जाए। यहाँ तक कि जो दादाजी लेटे हैं वो भी ये सोच रहे। तो यार कौन ऐसा सोचेगा, लेकिन फिर भी अनीता जी इन सब चीज़ों से भाई निकलने की वजह से सोचा चलो ठीक है, इतने दिन की हमारी मेहनत यूट्यूब पे, हमारे बच्चे इतना पढ़ाया लिखाया, इतने मतलब शुरुआत से इतनी कुछ मतलब झेला सभी चीज़ें, आज जाकर के कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना पड़े या कोर्ट कचहरी जाना पड़े। क्योंकि भाई अनीता जी तो ही नहीं जाएंगे ना कोर्ट कचहरी, इसमें अनीता जी ने ये भी तो डिसाइड किया कि भाई बसंती को भी जाना पड़ेगा, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी। तो क्यों अनीता जी अगर जाएंगी तो क्या बसंती नहीं जाएंगी? बसंती के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि ठीक है वो थोड़ी थोड़ी जो है चीज़ें बार बार लाना और घुमा मतलब ये चीज़ें नहीं रखती। जिस तरीके से गोलू भाई ले लेके ब्लॉग आते हैं छोटा छोटा और उसमें सारी चीज़ें वो क्लियर करते हैं। अब ये सोचो कि गोलू की ये हैबिट बन चुकी है कि भाई हमें हर एक चीज़ को क्लियर करना, हर चीज़ को। क्योंकि अभी गोलू ने बोला था कि भाई इसी वीडियो से मेरा एंड हो जाएगा, लेकिन वो एंड नहीं हुआ और उनका मतलब धीरे धीरे ये बढ़ ही रही हैं चीज़ें कि मैं ये रिकॉर्डिंग लो, ये रिकॉर्डिंग लो, ये सुनो, अभी बहुत कुछ है मेरे पास। तो गोलू का ये तो चलता रहता है। लेकिन अनीता जी ने जो सही डिसीजन लिया कि गलत डिसीजन लिया, लेकिन बहुत लोगों को पसंद नहीं आया अनीता जी का ये डिसीजन। लेकिन इसके पहले जो है बसंती लेंगी केस वापस और पूरा प्रॉपर लिख देंगी कि मुझे इन फैमिली से मतलब नहीं है। जो कि अब ऐसा नहीं है कि केस वापस ले लिया और फिर उसी फैमिली के ऊपर टारगेट किया, छोटी छोटी वीडियो बना करके डालने लग जाओ कि भाई अनीता जी ने ऐसा किया, अनीता जी की फैमिली ने ऐसा किया वैसा किया। तो आप वीडियो नहीं डालेंगे मेरे प्रति वाला, मेरे अकॉर्डिंग, और ना मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग का कोई वीडियो डालूंगी तुम्हारे उसमें कि तुम्हें कुछ बोलूं। और घर में भी हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा ऐसा है कि वो कॉमन है भाई, लेटरिन बाथरूम और आंगन और दादाजी का रूम और निकलने वाली रास्ता, क्योंकि वो अलग नहीं हो सकती है। उसमें मतलब ऐसा शायद वो बना होगा जो नक्शा वगैरह कहते हैं ना, घर का बन जाता है, अब उसे तोड़ फोड़ करने में या चीज़ें नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से अनीता जी ने शायद ये बोला कि मतलब ये नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि हर कोई चाहता है भाई इतना बड़ा कुछ हो गया है तो हमें अलग रहना चाहिए, तो हर कोई चाहेगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि भाई नहीं अलग हो सकती, तो उसी से निकलना बैठना होगा, वो हो नहीं सकता है। तो उसके लिए अनीता जी ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं भाई इसमें हो ही नहीं सकता अलग, कि अलग आंगन हो जाए, अलग रास्ता निकलने का हो जाए, अलग अलग गेट हो जाए, अलग अलग ये हो जाए, तो भाई एक दूसरे से मतलब ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि ऐसा शायद पहले से बन चुका है घर, अब उसे तोड़ना या उसे इस तरीके से करना नहीं हो पाएगा, शायद इम्पॉसिबल नहीं होगा, तभी उन्होंने ऐसी बातें रखी। लेकिन फिलहाल ठीक है, कैमरा लगा है, दादाजी का जो रूम है, दादाजी जब तक हैं तब तक ठीक है, बाकी वो बाहर का रूम है शायद, तो उस रूम में जिसके रिश्तेदार, हमें लग रहा है ये कहना जरूरी नहीं है कि रिश्तेदार कहाँ आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, जैसे बुआ जी कह रही थी कि जब रिश्तेदार किसी के आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, अरे रिश्तेदार आएंगे तो अपने अपने पोर्शन में बैठा लो, नहीं तो दादाजी के पास बैठा लो, अपना अपना स्वागत करो, अपने अपने हिसाब से करो। चाहे अनीता जी के रिश्तेदार आए तो अनीता जी उस हिसाब से करें, बसंती के हैं तो बसंती करें, लेकिन वो बाहर का रूम हमें लग रहा है बैठक ही रूम होना चाहिए, क्योंकि वो बाहर है, उसमें दादाजी प्रॉपर रहते हैं, और उस रूम में कोई बाहरी इंसान आता है तो पहले बाहर ही बैठाला जाता है। ऐसा नहीं है कि ये अनीता जी के हिस्से में होना चाहिए और ये बसंती के, क्योंकि भाई अगर वो कॉमन रूम है तो उसे कॉमन ही रहना चाहिए, उसमें ये नहीं है कि इनका ज़्यादा हक है उसमें या उनका ज़्यादा हक है, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाई दादाजी कहाँ रहेंगे यहाँ पे, तो भाई इस तरीके से जैसे उनकी बुआ ने बोला ना, वो कुछ समझ में नहीं आया कि बुआ जी ने क्या बोला। लेकिन ये प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई है तो इतनी भी क्या, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई है तो इतना अनीता जी के ऊपर इतना एलिगेशन कि अनीता जी सारी प्रॉपर्टी मतलब हथियाना चाहती हैं, अनीता जी की कितनी मतलब हर चीज़ तो उनके पास है, क्या हथियाना चाहते हैं। अगर वो तो ऊपर अपना घर बनवा ले तो आपकी छत प्रॉपर रखी हुई है, आप वहाँ बनवाओ, क्योंकि भाई उनके पास पैसा है तो वो नीचे भी चाहेंगे कि नीचे बने, और अगर उन्होंने सामान मतलब गंदगी कमरे से हटाने की कोशिश करी या गंदगी ना रखो तो बड़ी गलत बात क्या है भाई, उनको सोसाइटी के हिसाब से चलना होता है, हर जगह वो जाती आती रहती है, और सोचा कि भाई यहाँ पे इस रूम में गंदगी नहीं होना चाहिए, इसमें सब लोग कॉमन आते हैं सभी बैठते हैं तो अच्छा नहीं है। जिसमें कि बसंती को लगा कि नहीं मेरा रूम है और मेरे दादाजी यहाँ रहते हैं, तो यहाँ से उनको सामान जो है नहीं फेंकना चाहिए। तो इसमें भाई मुझे नहीं लगता है कि लाला जी ने कुछ गलत किया है, क्योंकि भाई लाला जी ने सामान इसलिए फेंका कि यहाँ कंडा वंडा मत रखो, यहाँ पे जो है सभी लोग आकर के बैठते हैं, तो इन चीज़ों के लिए। बाकी अनीता जी ने जैसा बोला कि मैंने सिर्फ यही एफआईआर में लिखवाया कि भाई मुझे जान से मारने की प्लानिंग की गई, अगर उनके साथ मार पिटाई नहीं होती तो ये शायद एफआईआर वगैरह नहीं होता, क्योंकि भाई जब उनके बच्चे नहीं थे घर में, उनके लिए एक सेफ्टी का है, समझो कि उन्होंने अपनी सेफ्टी के अनुसार ही एफआईआर वगैरह जो किया था सेफ्टी के उसमें किया था, मद्देनजर रखते हुए कि भाई कल को हमारे बच्चे फिर नहीं रहेंगे तो फिर इनके भाई आकर के हमारे पर टांडो करेंगे, इससे कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि ये लोग भी डरें और इन लोगों को भी सबक मिले। तो उन्होंने शायद ये चीज़ें की, और उन्होंने यही बताया, मैंने भी एक सुबह की वीडियो में बताया कि भाई अनीता जी ने ये कहा कि मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, कुएं में धक्का दिया गया और मेरे कपड़े उस साइड उसमें फंसे और फटे। लेकिन अनीता जी ने ये नहीं किया जैसे कि बसंती ने बताया, लेकिन ऐसा लगाया कि मेरा निर्वस्त्र किया गया, मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई, मुझे मतलब गलत तरीके से मेरे कपड़े फाड़े गए वगैरह वगैरह। ये और अनीता जी के उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि अनीता जी की जो चीज़ें हैं वो ये है कि भाई मुझे जान से मारने की कोशिश की गई थी एफआईआर में, लेकिन और इन लोगों ने हमें मतलब मेरे बच्चों के न रहने पर गोलू के मामा ने, गोलू के सभी ने मुझे मारा और मार करके कुएं फेंका, उसके फेंकने की कोशिश करी और मेरे कपड़े जो हैं फट चुके थे। तो इसमें अलग एक सिचुएशन आता है कि भाई मारने पीटने और इसमें करने में, जान से मारने में इनके ऐसा हुआ। लेकिन जो बसंती ने एक एलिगेशन लगाया वो उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि बसंती ने सीधे सीधे ही इज्जत पे ऐसा बताया कि भाई इज्जत पे लांछन लगा दी कि उनकी, कि भाई इन्होंने मेरे कपड़े उतारे, मेरे निर्वस्त्र किया और मेरी इज्जत पे मेरे साथ क्या क्या करने का घिनौना काम, वो चीज़ें बसंती ने लगाई। बसंती ने ये नहीं कहा कि मुझे मार पीट में मेरे कपड़े फटे, इन लोगों ने मुझे मारा और ये किया। बसंती ने सीधे
सीधे बोला है कि मेरे कपड़े उतारे गए, मुझे निर्वस्त्र किया गया। तो भाई इन चीज़ों में डिफरेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिलहाल अगर इन लोगों ने भाई केस वापस दोनों ले ले और अपने अपनी जगह पे दोनों अपना अपना काम करें, सच में एक दूसरे की जो है वीडियो डालना, एक दूसरे के बारे में गलत कमेंट करना, गलत चीज़ें प्रोटेक्ट करना, ये गलत होगा। अनीता जी के जो उन्होंने भाई सोचा कि भाई हम इतने दिन से सभी जगह चक्कर लगा रहे हैं, हमारे बहुत सारे काम होते हैं, हमारे बच्चों का भी भविष्य होता है, यहाँ तक कि गोलू गोल्डी का भी भविष्य है, कि वो लोग भी इसमें उलझ जाएंगे। और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का जो मामला होता है थोड़ा नहीं होता है, ना आसान होता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं लोग, और इसमें लोगों को क्या क्या हो जाता है पता भी नहीं चलता कि लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में कहाँ पहुँच जाते हैं, कहाँ से राजा से रंक बन जाते हैं। कभी मामला सुलटाज ही नहीं होता जन्मों जन्मों तक। तो भाई इस तरीके की वजह से शायद अनीता जी ने भी फैसला लिया है कि नहीं भाई ठीक है, अगर ये केस अपना वापस लेंगी, पहले इन्होंने इतना बड़ा केस किया है, तो फिर उसके बाद मैं भी केस वापस ले लूँगी और मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं रहेगा, और इन लोगों को मेरे से भी मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गोलू का भी ठीक है कि भाई उसने अपनी माँ की पूरी साइड ली कि मेरी माँ के मेरे साथ इतने दिनों से जो भी हो रहा है गलत है या सही है, लेकिन जिस तरीके से अभी वो छोटा है या जो भी है वो भी अपने पक्ष रख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो उसके माइंड में जो समझ में आता है, जो उसे समझ में आता है, वो अपनी चीज़ें भी रखता है। और यहाँ पे अनीता जी भी ने भी जो भी फैसला लिया वो भी ठीक लिया कि भाई प्रॉपर्टी वगैरह हमें कुछ नहीं चाहिए, अपना अपना हिस्सा लो, अपने अपने में रहो, लेकिन एक जो कॉमन चीज़ें हैं उससे हम भी निकलेंगे, तुम भी निकलो, लेकिन बस प्लीज़ हमको बख्शो, हम तुमको बख्शे। और इसमें सारा प्रूफ के साथ ये केस वापस होगा, प्रूफ पूरा होगा, बाकायदे लिखा पढ़ी बाकायदे होगी, तभी जा कर के ये केस वापस होंगे। और मुझे इन सब कोर्ट कचहरी में नहीं पढ़ना है। अनीता जी ने साफ भाई कह दिया, यहाँ तक कि उन्होंने पड़ोसियों से भी फ़ोन करके कहलवा दिया और ख़ुद भी वीडियो के माध्यम से भी बता दिया कि पहले तुम केस वापस लो, फिर मैं पीछे से केस वापस लेती हूँ। तो ये मुझे पसंद आया, और सभी को अनीता जी का ये चीज़ें पसंद आई कि भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो आई वो वीडियो सभी को पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।